हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा पर। दोस्तों, रीट 2025 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दोस्तों समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आज के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, हम उन सभी प्रश्नों का यहाँ पे सटीक उत्तर आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप आज के डेट में आप अपना एग्जाम देकर आए हैं तो आप अपने आंसर को मैच कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर दोस्तों सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो रीट से किसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हम आपका सीडीपी से क्वेश्चन देखेंगे कि आपका सीडीपी से किस तरह से प्रश्न आपके पूछे गए थे। यहाँ से आपके 1 से लेकर 30 प्रश्न आपके सीडीपी से पूछे गए थे। तो चलिए हम बिना कुछ देरी के हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो आपके आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे हम सटीक आंसर दोस्तों देखने वाले हैं। तो देखिए, ये आपका हो गया सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यहाँ से आपका 30 प्रश्न आपके पूछे गए थे, इजी क्वेश्चन थे, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें तो देखिए, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन जो है यहाँ पे असत्य है, यानी कि हमें आपको गलत उत्तर यहाँ पे दोस्तों बताना है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपका जो इसमें कथन गलत दिया गया है, आपका यह समझना जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ये दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है, लेकिन बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता ही आपका सही दिया गया है। और विकास के एक पहलू में किसी समस्या को दूसरों की प्रभावित करने की संभावना होती है, ये आपका सही दिया गया है। और विकास एक अनुकार्यिक प्रक्रिया है, ये आपका यहाँ पे सही दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था गलत यहाँ पे कौन सा दिया गया है, तो गलत आपका केवल ए यहाँ पे दिया गया है, जो आपका विकल्प नंबर डी में यहाँ पे दिया है। तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन जो था वो किस तरह से आपका पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डैश तब होती है या होता है जब परिपक्व और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा विकास। विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो जो विकल्प नंबर 2 दिया गया है यहाँ पे आपका डेवलपमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता यहाँ पे दोस्तों नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे बचपन की विशेषता यहाँ पे कौन सा यहाँ पे दोस्तों नहीं है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका दोस्तों इसमें जो भी ऑप्शंस आपके दिए गए सभी आपके बचपन की विशेषता है, तो इसको डाउट में रखिए, देखिए इसका आंसर आपका क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको अपन डाउट में रखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दोस्तों डाउट में यहाँ पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है। आपको बताने कि प्रकृति एवं पोषण विवाद जो है वो आपका किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 4, तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों अनुवांशिकी एवं वातावरण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 5, प्रगतिशील बालक की बुद्धि लब्धि दोस्तों होती है, जो आपके दोस्तों जो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो आपका बुद्धि लब्धि होती है वो आपका 140 के एबव होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। ठीक है, इन बातों को स्कूलों को दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जो कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे आपका सही दिया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु दोस्तों हमें आपको बताने की उसकी मानसिक जो आयु है तो दोस्तों आपका क्या यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो 16 वर्ष का बच्चा जिसके बुद्धि लब्धि परीक्षा में आपका 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी जो आपका मासिक आयु हो जाएगा उस बच्चे की 12 साल हो जाएगा। ठीक है, एक आपका फॉर्मूला पे आपका फिट होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में आपका चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने आपका दोस्तों यहाँ पे दिया है। तो यह जो आपका सिद्धांत दिया है आपका थॉमसन ने दिया है। किसने दिया है? थॉमसन ने। आपका जो विकल्प नंबर डी है यहाँ पे थॉमसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लें तो देखिए, निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तित्व मापन का
प्रक्षेपी विधि है, यानी कि आपका व्यक्तित्व को मापने की यहाँ पे प्रक्षेपी विधि हमें आपको यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो कथनांक संप्रत्यक्षण परीक्षण जो हो जाएगा इसका आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? कौन सी स्थिति जो है वो आपका समायोजन को यहाँ पे बढ़ावा देता है? तो विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति ये आपका समायोजन का दोस्तों बढ़ावा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन, यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या क्या है। आपको बताना है कि प्रतिभाशाली जो आपका बालक होते हैं उनका लक्षण यहाँ पे दोस्तों क्या क्या होता है। तो उसमें अभिव्यक्तियों में नव्यता होता है और आपका उसमें जिज्ञासा होता है। ठीक है, वार्तालाप प्रियता और अति सक्रियता ये आपका नहीं होता है। तो जो 1 और 2 आपका ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे बी में दिया गया। ठीक है, तो 1 और 2 इसका आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका बुद्धिलब्धि। ठीक है, यही आपका दोस्तों बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला होता है कि बुद्धिलब्धि मानसिक आयु बटा क्रमानुकूलित आयु गुणे यहाँ पे दोस्तों 100 होता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को दोस्तों किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर इस सिद्धांत को आपका विलियम स्टर्न ने दिया था और आपका टर्मन ने दिया था। तो यहाँ पे विकल्प आपका ए और बी यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। बुद्धिलब्धि परीक्षण का जो आपका फॉर्मूला दिया था आपका विलियम स्टर्न और आपका टर्मन ने इसको दिया था। तो विकल्प ए और बी यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखिए कि रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से बुद्धि तक की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उनका ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित में ग्रेड काफी अधिक है। तो रवि लेखन कौशल में अच्छा है। तो रवि में अधिक समस्या क्या है? तो रवि में जो है आपका पढ़ने की क्षमता यहाँ पे दोस्तों नहीं है, यानी कि उसको डिस्लेक्सिया की बीमारी है जो पढ़ने से संबंधित आपका विकृति होती है। तो आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पूछा गया था कि व्यवहार सीखने में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा आपका दिया गया है? जो आपका व्यवहार है वह सीखने में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। तो यह कथन आपका किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15, तो स्किनर। ठीक है, व्यवहारवादी आपके स्किनर होते हैं। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे जो पूछा गया, देखिए क्या पूछा गया 16 नंबर क्वेश्चन में। कक्षा 2 की एक छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। ठीक है, अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार के द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो यह जो है आपका अधिगम का कौन सा प्रकार है? नकारात्मक स्थानांतरण है, यानी कि निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 17, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? मतलब कि एक व्यक्ति में एक ही समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना, यह दोस्तों आपका क्या कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है चिंता कहलाता है, यानी कि एंजाइटी कहलाता है। ठीक, तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया था। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कि दोस्तों कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसको यहाँ पे कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, यानी कि विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पे जो दिया गया है आपका सही दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कितना आपका लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से उस उदाहरण का यहाँ पे चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरण को दर्शाता है, यानी कि आपको आंतरिक अभिप्रेरण को यहाँ पे दर्शाना है। यहाँ पे 4 विकल्प में से देना है। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं हम आपका बी, उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी, या उसकी आंतरिक मोटिवेशन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं 19 के बाद सॉरी 20 नंबर, यहाँ पे देखिए निम्न में किसे अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो अधिगम सिद्धांत का जो आपका प्रतिपादन है इसमें कौन नहीं किया है? तो ब्लूम आपका नहीं किया, बीएस ब्लूम जो थे आपका अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन थॉर्नडाइक, कोहलर और आपका स्किनर
ये आपका अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों यहाँ पे किया है। विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। ठीक है, तो बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न जो आपका दोस्तों होता है वो आपका उनकी बाहरी प्रेरणा को यहाँ पे दोस्तों कम करता है। ठीक है, बाहरी प्रेरणा को कम करता है। तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम करने का निर्धारित घंटे हैं। यानी कि आपको बताना कि आरटीई एक्ट 2019 के सिद्धांत के अनुसार आपको शिक्षकों के प्रति सप्ताह कितने घंटे दोस्तों यहाँ पे काम यानी कार्य करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22, तो 48 घंटे आपका लगभग यहाँ पे 48 घंटे शिक्षकों को प्रति सप्ताह यहाँ पे कार्य यहाँ पे करना है, जो कि विकल्प नंबर डी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। आपको बताना है कि निम्न में कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से यहाँ पे भिन्न है यानी कि अलग है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर दोस्तों बात करें तो इसका हो जाएगा वैधता यानी कि वैलिडिटी। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन की राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैलिडिटी। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम, ठीक है, यानी कि टीचर लर्निंग सेंटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 इसकी राइट आंसर की हम बात करें तो यहाँ पे वातावरण हो जाएगा, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका एनवायरमेंट होता है। विकल्प नंबर यहाँ पे डी में दोस्तों दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि छात्र, मतलब एक चिंतनशील शिक्षक जो है कक्षा में एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि जो आपका छात्र होते हैं कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे। ठीक है, मैंने कक्षा कक्ष में अनुशासन को यहाँ पे दोस्तों बनाए रखे। तो विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा, आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। जो आपका दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है आपका सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। दोस्तों आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका आपका होना चाहिए यानी कि क्या होना चाहिए आपका तानाशाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए, 28 में क्या पूछा गया था, मूल्यांकन एक उद्देश्य क्या होता है, यानी कि मूल्यांकन का उद्देश्य आपका क्या यहाँ पे होता है। तो आपको बताना जो मूल्यांकन का दोस्तों उद्देश्य होता है उम्र सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पे दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। इस क्वेश्चन को क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन से आपका मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका सही वर्णन से आपका हमें यहाँ पे मिलान करना है। जो आपके विकल्प यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 में आपका ABCD से आपको मैच करना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो आपका सही मैपिंग है देखिए आपका हो जाएगा समीप दूराभिमुख दिशा, ये आपका हो जाएगा एक, ये आपका सी में जाएगा, यानी किसी बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरों में आपका भिन्न हो सकती है। तो सबसे पहले सी देखिए कहाँ कौन है, किस विकल्प में दिया गया है। तो सी आपका दोस्तों एक ही विकल्प में दिया गया जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 का क्या हो जाएगा, 2 का आपका दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का आपका दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा, और 4 की दोस्तों बात करते हैं तो 4 का आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना, आपका इस तरह से आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम दोस्तों 30 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। जो आपका दोस्तों डेवलपमेंट है वो आपका कॉम्प्लेक्स टू हार्ड होता है, यानी कि जो आपका विकास होता है आपका जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है। तो जो आपका विकल्प नंबर यहाँ पे 2 में दिया गया है कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड, आपका यहीं से दोस्तों डेवलपमेंट बढ़ता है। दोस्तों ये थे आपके CDP के जो आपके 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।